तो आज की वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो कि आरटीपी रिलीज़ हुई है मई 2026 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एएफएम से शुरू करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 अपन सॉल्व करेंगे आज की क्लास के अंदर। इसके अंदर बेसिकली आपसे क्या पूछा है, इसके अंदर बता रखा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड आपको बताना है। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन आपके आईसीआई मॉड्यूल के अंदर भी था, तो इसको अपन सॉल्व कर दें। इसके अंदर बता रखा है टेंशन फ्री सॉल्यूशंस के एक रेप्यूटेड है लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स है। ठीक है, ऑल द डिलीवरीज आर मेड बाय ड्राइवर्स ऑफ अ मैनी ट्रक्स। ठीक है, द कंपनी एम्प्लॉयज मैनी ड्राइवर्स ईच ऑफ होम इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल ट्रक्स टू मेक डिलीवरीज। कंपनी ने क्या कर रखा है, डिलीवरी के लिए ट्रक खरीद रखे हैं। ठीक है, ईच ड्राइवर ड्राइव्स कितना वो ड्राइव करता है 40,000 किलोमीटर्स पर एनम। टीएफएस डिसाइड्स टू कंटिन्यू इट्स प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ ऑलवेज बाइंग अ न्यू ट्रक फॉर इट्स ड्राइवर्स बट वंडर्स वेदर द प्रेजेंट पॉलिसी, अभी उनका करंट पॉलिसी क्या है, रिप्लेस करते हैं वो ट्रक को एवरी 3 ईयर के अंदर। ठीक है, कंपनी का करंट पॉलिसी है कि वो हर 3 साल के अंदर क्या करते हैं, ट्रक को रिप्लेस करते हैं, नया ट्रक खरीदते हैं। ठीक है, तो वो आपसे चाहते हैं कि क्या पहले साल के अंदर उनको नया ट्रक खरीदना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, क्या सेकंड ईयर के एंड में करना चाहिए, क्या थर्ड ईयर के एंड में अभी जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। इट इज़ ऑफ बिलीव दैट एज न्यू मॉडल्स आर एंटरिंग इनटू मार्केट ऑन ईयरली बेसिस इट विशेज टू कंसिडर वेदर ए रिप्लेसमेंट ऑफ आइदर 1 ईयर और 2 ईयर वुड बी बेटर ऑप्शन। ठीक है, क्या ये बेटर ऑप्शन है क्या, तो इसके बारे में आपको डेटा दे रखा है। परचेज प्राइस क्या है न्यू ट्रक का 5,50,000। अब ऑब्वियसली अगर नया ट्रक खरीदेंगे तो अपन पुराना ट्रक को रीसेल कर देंगे। ठीक है, तो अगर अपन 1 साल बाद रिप्लेस कर दें तो पुराना वाला ट्रक को अपन सेल कर देंगे, उसका इतना सेल्वेज वैल्यू आप बोल सकते हो इतना मिलेगा, रीसेल वैल्यू फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का बता रखा है। और अभी जो ट्रक है उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बता रखा है। ठीक है, ईयर 1 में इतना रहेगा, रोड टैक्सेस, इंश्योरेंस, पेट्रोल, रिपेयर, मेंटेनेंस का बता रखा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको बता रखा है 10%। आपको निकालना है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे आसान मेथड बताऊँगा जो कि एग्ज़ाम में आप करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके अंदर निकालना है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड। तो इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड इसके अंदर आपको निकालना है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली आपसे पूछा है कि आपको ईयर 1 के एंड पे रिप्लेस करना चाहिए या ईयर 2 के एंड पे रिप्लेस करना चाहिए या ईयर 3 के एंड पे रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, ये आपको डेटा बता रखा है इससे रिलेटेड। जैसे ईयर 1 का आपको बता रखा है, ईयर 2 का दे रखा है एंड ईयर 3 का दे रखा है। ठीक है, एक तो आपको दे रखा है पीवी फैक्टर आपको दे रखा है। ठीक है, 10% है। अब अपन क्या करेंगे, ईयर 1 का कैश फ्लो देखेंगे और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ईयर 2 ईयर 3 में भी सेम अपन करेंगे। ठीक है, कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब सबसे पहले अपन पीवी फैक्टर देख लेते हैं। 10% का फर्स्ट ईयर का कितना आएगा 0.909। आप कैलकुलेटर में कर सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, ये आपका आ गया 0.909। सेकेंड ईयर का आपका आएगा 0.826, थर्ड ईयर का आएगा 0.751। ठीक है, अच्छा पहले साल में अपना कितना कैश फ्लो रहने वाला है, तो इसमें आपको ये डेटा दे रखा है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपका इतना खर्चा होगा 30,000 प्लस 3,30,000 का आपका एक तरीके से आप बोल सकते हो खर्चा होगा। अब ऑब्वियसली अगर आप पुराना ट्रक रीसेल कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा 350, 3,50,000 माइनस 3,30,000, तो आपका टोटल नेट में कैश फ्लो कितना बचेगा 20,000 का आपका कैश इनफ्लो होगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा क्योंकि ये ईयर 1 के एंड का है। ठीक है, अच्छा फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अब ऑब्वियसली आपने ये रीसेल कर दिया तो आपको नया ट्रक भी परचेज करना पड़ेगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना रहने वाला है 5,50,000 रहेगा। ठीक है, ये आपका कैश आउटफ्लो रहेगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, इस पर आपको कोई भी पीवी फैक्टर इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगाना है। ठीक है, चाहे आप ईयर 1 के एंड पे ख़रीदो चाहे ईयर 2 के एंड पे ख़रीदो,
नए ट्रक का प्राइस सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव क्या लिखा है, क्योंकि ये आपके लिए कैश आउटफ्लो रहेगा जब भी आप नया ट्रक परचेज करोगे, ठीक है। तो ये ईयर 1 का आप नेट में निकाल सकते हो। नेट आउटफ्लो कितना आ रहा है, 5,31,820, ठीक है। सेकेंड ईयर के एंड पे क्या होगा, इतना खर्चा होगा 3,50,000 प्लस 30,000। अच्छा, ईयर 2 के एंड पे आप रिप्लेस कर रहे हो तो पहले साल का तो खर्चा आपको लिखना ही पड़ेगा, 3,30,000 का होगा, ठीक है, कैश आउटफ्लो। क्योंकि आप ईयर 2 के एंड पे रिप्लेस कर रहे हो तो आपको ईयर 1 में ये खर्चा तो करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली आप ईयर 1 के एंड पे रीसेल नहीं कर रहे हो तो ये वाला 3,50,000 नहीं लेंगे, ठीक है। आप ईयर 2 के एंड पे कर रहे हो तो 3,80,000 का आउटफ्लो हो जाएगा। और सेकेंड ईयर के एंड पे आप सेल करोगे तो आपका होगा 2,10,000, ठीक है। 3,80,000 माइनस 2,10,000 ये आपका आएगा 1,70,000 का नेट आउटफ्लो आएगा, ठीक है। अब अगेन इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो पीवी फैक्टर से, 0.909, 2,99,970। यहाँ आप क्या आ जाएगा 1,40,420। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ अगेन आपका नेट में आ जाएगा आउटफ्लो कितना होगा अगर आप सेकेंड ईयर के एंड पे करते हो तो 9,90,390, ठीक है। थर्ड ईयर के एंड पे आप करते हो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा 3,30,000। फर्स्ट ईयर में तो आपको इतना खर्चा करना ही पड़ेगा क्योंकि आप ईयर 3 के एंड पे आप रिप्लेस करोगे, सेल करोगे। ऐसे ही सेकेंड ईयर में क्या होगा, 3,80,000 का आपका नेट आउटफ्लो हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देना पीवी फैक्टर के साथ तो ये आपका आ जाएगा 3,13,880। ईयर 3 के एंड पे आप क्या करोगे, सेल कर दोगे पुराना वाला, ठीक है। तो 4,30,000 प्लस 30,000 माइनस कर दोगे रीसेल, इतना आपका इनफ्लो होगा 90,000। तो ये आपका हो जाएगा 3,70,000। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे थर्ड ईयर के पीवी फैक्टर से तो ये आपका आ जाएगा 2,77,870। टोटल कर लोगे तो कितना आपका आउटफ्लो होगा, 14,41,720 का आपका आउटफ्लो होगा। आपको निकालना है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड यानी कि इक्वेटेड एनुअल कोस्ट। कैसे निकालते हैं, ये आपके तीनों साल का डेटा लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अपन ने निकाल ही लिया, 531,820, 9,90,000, 390, 14,41,720। इसको अपन डिवाइड कर देंगे बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट ईयर का कितना होगा 0.909, सेकेंड ईयर में आपको 0.826 नहीं लिखना है, दोनों साल का मिलाकर लिखना है। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 1.735। थर्ड ईयर में तीनों का आप ऐड कर दोगे तो ये नंबर आएगा, इससे आपका आ जाएगा इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट। यहाँ आपका आ जाएगा फर्स्ट ईयर का 5,85,060, 5,70,829, थर्ड ईयर का 5,79,935। तो आप देख सकते हो तीनों में से सबसे कम कौन सा नंबर है ये, यानी कि आपको सेकेंड ईयर के एंड पर आपको रिप्लेस करना चाहिए। यानी कि आपको एवरी सेकेंड ईयर हर 2 साल के एंड में आपको क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। पुराना ट्रक को आपको रीसेल कर देना चाहिए और नया ट्रक खरीदना चाहिए, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो।